आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी की पूजा कैसे करते हैं। तो धनतेरस के दिन जिस चौकी पर आपने पूजा की है, अगर आपने धनतेरस के दिन ही नए लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा खरीदी है और उसी दिन आपने प्रतिमाओं का पूजन भी कर लिया है, तो चौकी पर उन्हें ऐसे ही रहने दें और दीपावली के दिन हम एक बार फिर से उनका पूजन करते हैं। लेकिन कुछ लोग दीपावली के दिन जो नई प्रतिमाएं होती हैं, नई मूर्तियां होती हैं, उनका पूजन करते हैं। तो दोनों ही तरीके ठीक हैं। और अगर आपने स्थापना नहीं की है, आज दीपावली के दिन आप चौकी सजा रहे हैं, तो चौकी सजाने से पहले आप अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें और हो सके तो चौकी के नीचे या आसपास रंगोली बना लें और अक्षत से स्वास्तिक का चिन्ह बना लें, उसके ऊपर चौकी सजाएं। कलश की स्थापना भी दीपावली के दिन बहुत से लोग करते हैं क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। तो अक्षत से अष्टदल कमल बना लें, जिसमें आपको एक कलश में, चाहे वो मिट्टी का हो या धातु का हो, जल भरकर रखना है और जल के अंदर आपको हल्दी की एक गांठ, एक का सिक्का, एक सुपारी और थोड़े अक्षत और थोड़े पुष्प डालकर रखने हैं। तो जल सामग्री डालने के बाद हम कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते सजाएंगे और उसके बाद हम मिट्टी का एक ढक्कन कलश के ऊपर रख देंगे और जिसके ऊपर हम नारियल की स्थापना करेंगे। नारियल की स्थापना ना करना चाहें तो इसके ऊपर आप दीपक भी रख सकते हैं। और जबकि दीपावली के दिन जो नारियल की स्थापना की जाती है ना, वो बहुत शुभता का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जो श्रीफल होता है, नारियल होता है, वो माँ लक्ष्मी जी का ही प्रतीक होता है। तो इसलिए नारियल की स्थापना करते समय इस बात का आप जरूर ध्यान रख लें कि नारियल को लिटा कर रखना है। जो नुकीला वाला हिस्सा होता है वो दीवार की तरफ रखें और जिस जगह से नारियल पेड़ पर टहनी से जुड़ा होता है वो हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। अब इस नारियल पर आप चाहे कलावा लपेटकर, चाहे चुनरी लपेटकर कलश के ऊपर रखें। अब हम थोड़े थोड़े अक्षत का आसन देकर गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं को स्थापित करेंगे। और अगर आपको माँ लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त करनी हो तो आज आप विष्णु भगवान का पूजन भी जरूर करें, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। हालांकि बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, तो जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप करें। यहाँ पर मैंने थोड़े से पुष्प का आसन देकर एक सुपारी में कलावा लपेटकर उसमें विष्णु भगवान जी का भाव किया है और स्थापित कर दिया है। अब हम हाथ में थोड़े अक्षत, पुष्प और एक का सिक्का लेकर पूजा का संकल्प लेंगे और लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। फिर एक कलश में जल लेकर हम पुष्प की सहायता से सभी प्रतिमाओं को जल का छींटा देकर स्नान का भाव करेंगे। अगर आप दीपावली के दिन कलश स्थापना ना करना चाहें तो आप बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं। आप चौकी पर थोड़े से अक्षत का आसन देकर हम एक दीपक रखकर प्रज्वलित करेंगे। गणेश भगवान जी को जनेऊ अर्पित करेंगे, कलावा अर्पित करेंगे वस्त्र रूप में। इसी तरह से माँ लक्ष्मी जी को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी को चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। अब हम गणेश भगवान जी को तिलक करने के बाद बाकी सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे। माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगाएंगे। माँ लक्ष्मी जी को रोली कुमकुम का या लाल चंदन का तिलक लगा सकते हैं और कलश का भी इसी तरह से हम तिलक लगाकर पूजन कर लेंगे। प्रज्वलित दीपक को भी हम तिलक लगाएंगे। तिलक करने के बाद आप सभी को पुष्प अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को हो सके तो लाल गुलाबी पुष्प अर्पित करें और गणेश भगवान जी को पीले या लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद कौड़ियाँ, जो कि माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं, हम कौड़ियाँ चाहे तो आपको 2, 5, 7 जितनी भी कौड़ियाँ मिल जाएं वो आप ले लें। शुद्ध जल से धोने के बाद उन्हें पूजा में रखें। और गोमती चक्र भी माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना पूजा में जो धन को आकर्षित करती हैं, धन का स्थायीवास घर में बनाए रखती हैं, जैसे कि कमलगट्टे। हम कौड़ी, कमलगट्टे और गोमती चक्र को एक पोटली में रखकर धन पोटली भी बनाते हैं। तो बहुत से लोग तो धनतेरस के दिन, कुछ लोग दीपावली के दिन धन पोटली बनाते हैं और हम इस तरह से इन सभी को माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। इन सभी का हम गंगाजल छिड़क कर शुद्धि कर लेंगे, सभी पर तिलक लगा देंगे, पुष्प अक्षत अर्पित कर देंगे। आपको कौड़ी या गोमती चक्र हर साल नए लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ले, नहीं तो जो पहले से ही आपके पास है उन्हीं को आप एक बार शुद्ध जल से धोकर फिर उन्हें पूजा में रखकर उनकी पूजा या फिर पोटली दोबारा से उन्हीं की बना सकते हैं। कमल गट्टे यदि खराब हो जाते हैं तो कमल गट्टे आप उनकी जगह पर नए ले सकते हैं। यहाँ पर हमने सप्तधान ले रखे हैं जो माँ लक्ष्मी जी को इस दिन अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी की ही मुख्य पूजा होती है। सप्तधान के रूप में यहाँ पर मैंने साबुत हरे मूंग, गेहूँ, जौ, काले और सफ़ेद चने, अक्षत
और साबुत धनिया रखा हुआ है। आप इनके अलावा कुछ और भी अनाज रख सकते हैं। खील बताशों का भोग इस दिन माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है और इनके बिना तो दीपावली की पूजा अधूरी रहती है। तो खील बताशे रखें, साथ में आप मिश्री भी रख दें और कोई भी मिठाई घर की बनी हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाजार की आप शुद्ध मिठाई भी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को आज के दिन आप लड्डू और दूर्वा का भोग लगाएं, साबुत धनिया माँ लक्ष्मी जी को स्पर्श कराएं, उन्हें अर्पित करें और उसे चौकी पर सजा दें। खील बताशों के अलावा आप खिलौने रखें जो चीनी के बने होते हैं। आप कलरफुल वाले जो होते हैं ना, रंगीन खिलौने, उन्हें पूजा में ना रखें। इस तरह के सफ़ेद वाले खिलौने पूजा में रखें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी मौसमी फल आपको यदि मिल जाए तो मौसमी फलों का भी भोग लगाएं। और अगर आपके यहाँ पर इस दिन पकवान बनाए जाते हैं, जैसे दीपावली के दिन भी बहुत से लोग गुजिया या घर की बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाते हैं, तो वो आपके यहाँ जैसा भी भोग लगाया जाता हो वो आप लगाएं। जो भी सामग्री आप माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर रहे हैं, जैसे इस समय मैंने यहाँ पर दक्षिणा अर्पित की है, तो आप मन ही मन ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप हर सामग्री को अर्पित करते समय करते रहें। अब हम एक पत्ते पर एक बताशा, थोड़ी खील और एक मिठाई लेकर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि वे इस भोग को स्वीकार करें। भोग लगाने के बाद हमें पीने के लिए जल भी अर्पित करना है। तो एक छोटे लोटे में या गिलास में आप शुद्ध जल भरकर रखें और सभी देवी देवताओं के समक्ष उन्हें अर्पित करने के बाद चौकी पर ही रख दें। और इसके बाद हाथ जोड़कर हम सभी देवी देवताओं से, भगवान गणेश से, माँ लक्ष्मी जी से, कुबेर देवता से, धन्वंतरी भगवान से इस भोग को स्वीकार करने की प्रार्थना करेंगे कि हमसे जो भी कम या अधिक भोग में हो गया हो तो उसे स्वीकार करें। अगर आप इस समय दीपावली की कथा सुनना चाह रहे हो तो दीपावली की कथा सुनते समय अपने हाथ में थोड़े से अक्षत या गेहूं और पुष्प रख लें। कथा सुनने के बाद कुछ लोग इन गेहूं या अक्षत को, जो जल का लोटा एक अलग से आप रखेंगे, उसमें रख देते हैं जिससे आपने शुरू में स्नान कराया है, और उसका जो अर्घ है वो तारों को या चंद्रमा को दे देते हैं। तो कुछ लोग अगले दिन उस जल का विसर्जन पौधों में कर देते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कथा सुनने के बाद जो भी अक्षत गेहूं है वो माँ लक्ष्मी जी के और भगवान गणेश जी के समक्ष छोड़ दें। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दीपक जलाएं। और जो लोग किसी कारण से धनतेरस के दिन यम दीपक ना जला पाए हों, वो दीपावली की रात को भी सभी सदस्यों के घर में आने के बाद में यम दीपक जला सकते हैं। सबसे अंत में हम पुष्पांजलि से पहले अपने दोनों हाथों में खील भरकर माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी के ऊपर बरसाएंगे। जो भी सामग्री आपने यदि चांदी, सोने आदि की खरीदी है, उसका पूजन यदि आपने किया है, जो दीप आप जलाएंगे उन सभी के ऊपर थोड़ी थोड़ी खीलों की इस तरह से वर्षा कर लें। और खील बरसाने के बाद यदि आपका कोई मंत्र या सूक्त का पाठ करना हो तो वो आप इस समय कर लें, और नहीं तो 5 दीपक जलाकर आप सबसे अंत में आरती उतारें। और ये 5 दीपक हमें चौकी पर ही रखकर सजाने होते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो कपूर जलाकर भी अलग से आरती कर सकते हैं। ये 5 दीपक जो है माँ लक्ष्मी जी को ही अर्पित किए जाते हैं, माँ लक्ष्मी जी के नाम से जलाए जाते हैं। और इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको जितने भी दीपक जलाने हो वो आप घर के हर कोने में रखकर जलाएं। टॉयलेट, बाथरूम को छोड़कर बाकी सभी जगह पर जलाएं। और कूड़े के ढेर के पास में भी एक दीपक जलाया जाता है। किसी चौराहे पर जलाएं। जो भी पवित्र पौधे आपके घर में लगे हों उन सभी के नीचे एक एक दिया जलाएं। आसपास अगर मंदिर हो तो वहाँ पर एक दिया रखकर आएँ। पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर आएँ। और अगर आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में, अलमारी के अंदर दीपक रखकर जला रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ रखिएगा। और उत्तर दिशा की तरफ एक दिया आप माँ लक्ष्मी जी के नाम से अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें अगर आपके घर में धन का भाव है। तो जो हमने सामग्री गोमती चक्र, कौड़ी और कमलगट्टे आदि पूजा में रखे थे वो अब पूजा करने के बाद जब आप दीपक रखकर जला चुके हों सभी कोनों में, उसके बाद आप धन पोटली यदि बनाना चाहते हो तो धन पोटली बना सकते हैं। अगर पिछले साल की धन पोटली है तो आप वो उसी को दोबारा से पूजन करके फिर से बांध के रख सकते हैं। दीपावली की रात में बहुत से लोग काजल भी बनाते हैं। तो एक दिए को इस तरह से दीपक की लौ के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दें। कुछ लोग रात भर के लिए दीपक रख देते हैं 2 गिलासों के ऊपर खड़ा करके, ताकि लौ से जो काजल बने फिर उसे अगले दिन सभी लोग अपनी अपनी आंखों में डाल सकें। जो लोग धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन नहीं कर पाए हैं वो दीपावली की रात को भी पूजन कर सकते हैं। प्लास्टिक की जो झाड़ू होती है, जाले निकालने वाली जो प्लास्टिक के ब्रश आदि होते हैं, उनका पूजन नहीं होता है। झाड़ू या तो सीकों वाली हो या फूल वाली हो या फिर जो नारियल वाली झाड़ू होती है घर के, गांव के कच्चे आंगन बुहारने वाली,
उस वाली झाड़ू को आपको पूजा में रखना है। झाड़ू को भी हमारे धर्म में माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और झाड़ू हमारे घर की सारी दरिद्रता को, नकारात्मक शक्तियों को घर से बाहर करती है। इसलिए झाड़ू का आप सम्मान करें, खड़ी करके झाड़ू ना रखें और झाड़ू के पास में भी एक दिया दीपावली की रात को जलाकर रखना चाहिए। तो इस तरह से आप दीपावली की पूजा कर सकते हैं। बहुत से लोग रात में निशिता मुहूर्त में माँ काली की पूजा करते हैं और जो भी ये सामग्री है ना, लौंग का जोड़ा वगैरह जो भी आपने चौकी पर रखा हुआ है या खील बताशे हैं, भोग है, उसे पूजा करने के बाद थोड़ी देर के बाद हटा लेना चाहिए। भोग को आपको रात भर नहीं रखना है। सभी लोगों में इस भोग को प्रसाद रूप में बांटकर आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली की रात अमावस्या की रात होती है और इस दिन आप पितरों के नाम से, पितरों को मुक्ति दिलाने की कामना से भी एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जलाएं और अपने पितरों की मोक्ष की कामना से भी प्रार्थना करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।